ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम श्री परमात्मने नमः। नमो नमः मित्राणि। भारत संस्कृत परिषद राजस्थान द्वारा अद्य आरभ्य वयं भगवद्गीतायाः पठन पाठनं स्मरणम् एवं च श्लोकानाम् उच्चारणं तथा च अर्थावबोधनमपि करिष्यामः। अद्य आरभ्य वयं सर्वेपि भगवद्गीतायाः अर्थास्वादनं करिष्यामः। आगच्छन्तु सर्वेषाम् अत्र भारत संस्कृत परिषदि भगवद्गीता पठनार्थं हार्दिक स्वागतम अभिनंदनम च वर्तते। आइए साथियों, आज से हम भगवद गीता का पठन पाठन करेंगे। मैं जैसे बुलवाऊं वैसे आप उच्चारण कर सकते हैं और इसका अर्थ का यथा योग्य हम इसका अर्थ का अवगमन भी करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम भगवद गीता के विषय में जानते हैं कि भगवद गीता का शुरुआत कहां से हुई थी। महाभारत के अंदर जब भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य और जितने भी कौरव और पांडव आपस में जब युद्ध के लिए उत्सुक थे, लड़ाई करने के लिए कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हो गए, तब संजय को वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी और दिव्य दृष्टि को देख करके सारा ही वृत्तांत पूरा महाभारत का युद्ध का वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। तो भगवद गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय को कि हे संजय, उस रण क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में सभी लोग इकट्ठे होके क्या कर रहे हैं मुझे बता। तो वो सारा ही वृत्तांत जो कि भगवद गीता कृष्ण के मुख से निकली हुई है और कृष्ण भगवान ने ही सारा का सारा वृत्तांत पूरा ज्ञान इस संसार का जो कुछ भी वास्तविक कर्म का इत्यादि जो ज्ञान है वो सारा अर्जुन को दिया, क्योंकि पथ से भ्रष्ट अर्जुन था। अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका था। उसे लगता था कि अब मैं क्या करूं, इसे मेरे बंधु बांधव हैं, इनको मारूं अथवा नहीं मारूं, क्या करूं, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उसको भगवद गीता का ज्ञान दिया। तो महाभारत के अंदर ये 18 अध्याय इस प्रकार से निकाले गए हैं। तो आज से अब हम इसका स्मरण करेंगे। श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने ऐसा कहा। किससे कहा? संजय। ये कहा कि हे संजय, अंतिम में लिखा है किमकुर्वत संजय। तो हे संजय, किम अकुर्वत क्या कर रहे हैं, किम अकुर्वत क्या किया, किन्होंने क्या किया, मामकः पांडवाश्चैव मेरे एवं पांडु के पुत्रों ने अर्थात पांडवों ने, किम अकुर्वत क्या किया, आगे लिखा युयुत्सवः मेरे और पांडु के पुत्र जो कि युयुत्सवः है अर्थात युद्धं कर्तुम इच्छुकाः ते युयुत्सवः युद्ध करने के लिए जो इच्छुक हैं, उत्सुक हैं, वे युयुत्सु कहलाते हैं। तो युयुत्सवः ऐसा इसका रूप चलता है। तो युद्ध करने की इच्छा से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म के क्षेत्र में उस कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र जो कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए समवेता युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, वे सब हे संजय किम अकुर्वत वो क्या कर रहे हैं अथवा क्या किया उन्होंने। तब संजय बोलते हैं संजय उवाच। अब दूसरे अध्याय से दूसरे यहाँ से श्लोक से संजय बोलते हैं, कहते हैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। कहते हैं कि आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य यानी कि कौन, कृपाचार्य। तो कृपाचार्य के पास में जा करके, आचार्य यानी कि कृपाचार्य द्रोणाचार्य क्षमता कृपाचार्य द्रोणाचार्य सारे ही उपस्थित थे। तो द्रोणाचार्य के पास में जा करके कौन, राजा वचनम अब्रवीत्। उस राजा कौन था उस समय, दुर्योधन। तो दुर्योधन ने वचनम अब्रवीत्, दुर्योधन ने ऐसा वचन कहा। किससे कहा, द्रोणाचार्य से। आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्, आचार्य के पास जाकर के यानी कि द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधन ने इस प्रकार वचन कहा कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम
पांडवों की आनिकम कहते हैं, पांडवों की जो सेना जो थी उसको देख करके व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, और व्यूह रचना से युक्त व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, जब ये व्यूढ़ को देखा, जब इतने महान सेना और व्यूढ़ इत्यादि यानी कि व्यूह रचना युक्त पांडवों की विशाल सेना को जब देखा, तब जाकर के उस दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाकर के इस प्रकार वचन कहा। क्या वचन कहा, आगे देखते हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। अब देखिएगा, पश्येताम पांडुपुत्राणाम, उन पांडु पुत्रों के आचार्य महतीम चमूं, वो कहता उन आचार्य को पास में जाकर के बोला कि हे आचार्य, आपके तव यानी कि आपके तव शिष्येण धीमता, मतलब तुम्हारे धैर्यवान शिष्य के द्वारा व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण, अर्थात द्रुपद का पुत्र कौन है, धृष्टद्युम्न द्वारा, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, तो व्यूढ़ां और बहुत बड़ी व्यूह रचना उन्होंने करी है, उसे पांडुपुत्राणाम पांडुपुत्रों की इस एताम ने की इस बड़ी भारी चमूम ने की सेना को पश्य मैंने देखिए, पश्य एताम, इस बहुत बड़ी द्रुपद के द्वारा, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, इनके द्वारा बनाई गई पांडवों की इतनी बड़ी जो सेना है उसको आप देखिए। ऐसा कौन बोला, ये दुर्योधन बोला द्रोणाचार्य को। आगे बढ़ते हैं साथियों। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अच्छा, अत्र सबसे पहला पे क्या है, अत्र लिखा है। अत्र यानी कि इस सेना में महेश्वासा अर्थात बड़े बड़े धनुषों वाले, महेश्वासा बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े महान महारथी धनुषों वाले, च तथा है ना, और भी कौन कौन से हैं, युद्धि यानी कि युद्ध में है ना, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधा, भीम अर्जुन सम युद्धि यानी कि इस युद्ध में भीम के समान अर्जुन के समान और भी कई सारे, भीमार्जुन समाहाने भीम अर्जुन के समान, और शूरा हमने शूरवीर, युयुधानो, युयुधानो कहते हैं सात्यकी यानी कि बहुत ही ज्यादा युद्ध करने वाले, प्रबल युद्ध से परिपूर्ण, युद्ध में पारंगत, युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ, द्रुपद विराट और ये महारथ महान महान जो बड़े बड़े सेनाओं के उन वहां पर जो भी खड़े थे उन सबको उन्होंने नाम लिए। और कौन क्या क्या नाम लिए, दृष्टकेतु चेकितानः, दृष्टकेतु और चेकितानः, काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः, ये उनके सारे महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान बलवान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ नरपुंगव, और शैव्य पराक्रमी है ना, विक्रांत यानी पराक्रमी, और युधामन्यु और बलवान, वीरवान यानी बलवान, उत्तमोजा, सौभद्र यानी कि सुभद्रा का पुत्र कौन, अभिमन्यु, एवं द्रौपदेया अर्थात द्रौपदी के पांचों पुत्र, सर्वे एवं महारथ, सारे के सारे महारथ यहीं पर हैं। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने, वो कौन बोल रहा है, दुर्योधन कह रहा उन गुरु द्रोणाचार्य को। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्या बोले, या हे द्विजोत्तम, अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम, हे द्विजों में उत्तम कौन, गुरु द्रोणाचार्य, हे द्विजोत्तम, अस्माकं माने अपने पक्ष में, मेरे पास में, हमारे पास में क्या है, अस्माकं तु विशिष्टाय, हमारे पास में भी बहुत ही विशिष्ट यानी कि बहुत ही प्रधान, बहुत ही महान, बहुत ही महती क्या है, सेना है। अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोध द्विजोत्तम, उनको निबोध माने समझ लीजिए, जान लीजिए, आपको भी जान लेना चाहिए कि हमारे पास में भी बहुत ही, तान माने को उनको, ते मैंने आपकी संज्ञार्थम यानी कि जानकी के लिए, जानकारी के लिए, मम माने कि मेरी, और सैन्य से सेना के जो जो नायक हमने के सेनापति, तान उनको ब्रवी में बदलाता हूँ। हमारे पास कौन कौन से ऐसे सेनापति हैं जो आपको जानकारी में रखने चाहिए, वो मैं आपको अब बताता हूँ।
कौरवों में कौन कौन से थे वो वहां पर वो बता रहे हैं कि हमारे पास सेनापति कौन कौन से हैं। भवान मान के आप, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। कहते हैं कि भवान, भवान का मतलब होता है आप, आचार्य गुरु द्रोणाचार्य, और पितामह भीष्म और कर्ण संग्राम विजयी है ना, समितिञ्जय, ये सब संग्राम विजय, संग्राम में विजय पाने वाले, कृपाचार्य, और वैसे के वैसे अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सारे सारे हमारे पास में भी हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, और अनेकों ऐसे शूरवीर हैं मदर्थे अर्थात हमारे लिए, मेरे लिए, त्यक्त जीविता अपने जीवन को त्याग दिया है जिन्होंने, ऐसे और भी हैं। नाना शस्त्र प्रहरणः, अनेक अलग अलग शस्त्रों में पारंगत परम विद्वान, सर्वे युद्ध विशारदाः, और युद्धों में विशारद बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हमारे पास में भी हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। कहते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकम, अस्माकम यानी कि हमारा, अपर्याप्तम यानी कि अपर्याप्त है हमारी, यह जो अपर्याप्त जो सेना है, कहते हैं भीष्म पितामह द्वारा रक्षित, बलम भीष्माभिरक्षितम, बलम हमारे पास में भी ऐसा बल है जो कि भीष्म के द्वारा रक्षित है, वह सेना, वह बल सब प्रकार से अजेय है। अपर्याप्तम यानी कि अपर्याप्त है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, और भीमाभिरक्षितम, भीम के द्वारा रक्षित, एतेषां इन लोगों की यह सेना पर्याप्तम जीतने में सुगम है। हमारी सेना अपर्याप्त है, अपर्याप्त में हमारे पास बहुत ही सेना है, क्योंकि कृष्ण भगवान से बहुत सारी सेना मांग लाए थे, अक्षौहिणी सेना है ना, तो वहां पर अब अनेक हमारे पास बहुत ज्यादा सेना है, तो इनकी सेना तो पर्याप्त है, हमारी अपर्याप्त सेना, इनकी पर्याप्त कुछ ही सेना है भीम इत्यादि के पास में, तो पर हमारे पास में भीष्म से रक्षित जो हमारी सेना है वो बहुत ही ज्यादा है, ऐसा कहते हैं। आगे अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। कहते हैं कि सर्वेषु, अयनेषु च सर्वेषु मतलब सभी में, सर्वेषु यानी कि सब, अयनेषु यानी कि मोर्चों पर, अयन कहते हैं अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग द्वारों पर, अलग अलग क्षेत्र में, अयनेषु च सर्वेषु सभी स्थानों पर, सभी मोर्चों पर अलग अलग, यथा भागम अर्थात अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान सबके निश्चित किए हुए, कौन कहाँ खड़ा रहेगा, तो यथा भागम अवस्थिता, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्थान पर स्थित हो गए हैं। और भवन्तः जो आप लोग, भवन्तः यानी कि द्रोणाचार्य, ये भीष्म पितामह वगैरह, ये आप सभी लोग, सर्व एव यानी कि सभी ही माने निश्चय ही, निसंदेह, भीष्मम भीष्म पितामह की, एव माने ही अभिरक्षन्तु सब ओर से रक्षा करें। कहते हैं कि द्रोणाचार्य को कह रहा है दुर्योधन कि आप हमारे पास में जो सेना है इसको लेकर के भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा करें, और चारों जगह पर, चारों तरफ हमारे मोर्चों पर जहां जहां भी हमें जो जो व्यक्ति रखना चाहिए था वो व्यक्ति हमने युद्ध के लिए रख लिया है, वो सभी लोग भी और आप भी ये भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए, क्योंकि भीष्म पितामह सेनापति है हमारे, तो वो सारी ही सेना का वहां पर आगे वहन करेंगे, इसलिए आप उन सब का भीष्म पितामह की रक्षा आप करें। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः, समस्त मोर्चों पर यथा भागम अवस्थितः, सभी स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों को हमने नियुक्त कर दिया है लड़ाई के लिए, और भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, और भीष्म पितामह की रक्षा के लिए आप सब लोग तो हैं ही। आगे बोलते हैं तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्यच्चैः शंखं ददमो प्रतापवान्। कहता है कि कुरुवृद्ध अर्थात कुरु कौरवों में वृद्ध, कुरुवृद्ध कौन है, कौरवों में वृद्ध, प्रतापवान बड़े प्रतापी, पितामह मतलब पितामह भीष्म ने क्या किया, तस्य मतलब उस दुर्योधन के हृदय में हर्षम हर्ष उत्पन्न कर लिया, संजनयन यानी हर्ष उत्पन्न करते हुए, है ना, ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उच्च यानी उच्च स्वर से, सिंहनादम सिंह की दहाड़ के समान, सिंह के नारे के समान, विनद्य यानी कि गरज कर, विनद्य यानी कि गर्जना करके, शंखम ददमो अर्थात शंख बजाया, तस्य संजनयन हर्षम
अर्थात उस दुर्योधन के संजनयन हर्षम, उसके हृदय में हर्ष को उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध पितामह, यानी कि कुरुओं में वृद्ध, कौरवों में सबसे जो वृद्ध थे वो कौन? पितामह भीष्म। सिंहनादम विनोद्यच्चैहि, बहुत उच्च स्वर में सिंह के नाद वाला शंखम ददमो प्रतापवान, बहुत ही प्रतापी शंख को बजाया। ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवान खगोमुखः सहसेवाप्यहन्त हन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः शंखश्च भैर्यश्च, कहता है कि इसके शंख के पश्चात, मतलब भीष्म पितामह के शंख के पश्चात शंखा और नगाड़े, ततः शंखाश्च भैर्यश्च, भैर्य कहते हैं नगाड़ा, अर्थात शंख एवं नगाड़े और पणवानक गोमुखा, पणवा कहते हैं ढोल और मृदंग, और गोमुखा कहते हैं नरसिंगे आदि बजाए। समझ में? देखिएगा, जब भीष्म पितामह ने शंख बजा लिया उसके बाद अनेकों शंख बज गए और ढोल नगाड़े इत्यादि भी बजाए गए। सहसा और सहसेवाप्यहन्यत, अर्थात सहसा एव, एक साथ ही बज उठे, अप्यहन्यत अर्थात बज उठे, सह माने वह, शब्द माने शब्द, तुमुल माने बड़ा भयंकर, और अभवन माने हुआ। भगवान भीष्म पितामह के शंख बजने के बाद अनेकों शंख बजे, नगाड़े ढोल इत्यादि बजे और बहुत ही ज्यादा ऊंचे स्वर में बजे। तदा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः, पणवानक और गोमुखः, पणवानक कहते हैं ढोल को, मृदंग को, और गोमुखा कहते हैं बहुत ही नरसिंगे जो भोपे बजाते हैं वो वाले। पणवानक गोम सहसेवाप्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्, बहुत ही तुमुल यानी बहुत ही बड़ा भयंकर नाद किया। समझ में आ गया साथियों आपको? तो बस आज के लिए बस इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, पुनर्मिलामः श्वः अग्रिमं श्लोकं पठिष्यामः, अग्रिमस्थं विषयं वयं श्वः ज्ञास्यामः। प्रतिदिनम् 8:00 अस्माकम् अत्र कक्षा भविता, आगच्छन्तु सर्वे एवं च गीतायाः भगवद्गीतायाः रसास्वादनं कुर्वन्तु। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। धन्यवादः।